हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एग्ज़ाम जर्नी। तो अगर आपने ईएमआरएस की एग्ज़ाम दी होगी तो 2 दिन पहले तो हम इस बात को लेके टेंशन में थे कि आंसर की कब आएगी। और अब जब आंसर की आ गई है तो हमें इस बात की टेंशन हो रही है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अब बहुत से बच्चों को ये परेशानी हो रही है कि उनको लग रहा है कि उनके मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन वो इस बात से भी परेशान है कि अगर मेरिट और ज़्यादा हाई चला गया तो वो मेंस की प्रिपरेशन करे या ना करे, इस डिलेमा में बहुत से बच्चे हैं। तो आज हम पीजीटी के कट ऑफ के बारे में देखेंगे। तो इसमें हम कोई भी ऐसा तुक्का नहीं लगाएंगे, हम थोड़े से फैक्ट्स देखेंगे, उनके बेसिस पे मैं आपको बताने का ट्राई करूँगी कि इतना कट ऑफ जाएगा शायद। और अगर आपके मार्क्स उस बीच में कहीं भी है प्लस माइनस वहाँ से, तो आप मेंस की तैयारी अपनी कर सकते हो। जब आप लोग एग्ज़ाम दे के आए होंगे उसके बाद बहुत से बच्चों ने चैट जीपीटी या गूगल से अपने आंसर मैच किए थे। तो जब एक्चुअल आंसर की आई तब बहुत से बच्चों के नंबर जो है लिटरली 10-10 नंबर तक कम हो गए। और ये इसमें सिर्फ आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है ऐसा कि वो आए, उन्होंने कहीं से अपने आंसर मैच कराए, चैट जीपीटी हो या फिर गूगल हो, कहीं से तो उन्होंने अपने आंसर्स मैच कराए। और जब एक्चुअल आंसर की आ गई तो उनके मार्क्स के बीच में 10-10 नंबर का डिफरेंस आया है। अब बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं कि वो अपने मार्क्स पुराने कट ऑफ से मैच करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए। आपको पिछले साल के कट ऑफ से इस बार का कोई आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न थे। पिछली बार सिलेबस जो है वो अलग था, जैसे कि आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो या मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, जैसा इस बार नहीं था। इस बार सबके लिए पीजीटी की एग्ज़ाम जो है सेम थी, एक ही सिलेबस था सबका। लेकिन पिछली बार कंप्यूटर वालों के लिए कंप्यूटर के स्पेसिफिक क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री के स्पेसिफिक क्वेश्चन थे, इसलिए। और पिछली बार की जो निगेटिव सिस्टम है वो उसमें भी चेंजेस थे। जैसे इस बार 1/3 की निगेटिव सिस्टम थी, वैसे पिछले साल 1/4 का निगेटिव था। या फिर इस साल जैसे हमारा जो कट ऑफ बनने वाला है वो 100 मार्क्स में से बनेगा, तो आपका लैंग्वेज सेक्शन जो है वो काउंट नहीं होगा। उस साल आपका मेरिट जो है 100 मार्क्स में से बनेगा, पिछले साल का मेरिट जो है तो 120 मार्क्स में से बना था। इसलिए बहुत से ऐसे फैक्टर है जिससे आप इस साल का कट ऑफ और पिछले साल के कट ऑफ से कोई आइडिया नहीं लगा सकते कि इस साल कितना कट ऑफ जाएगा। इस साल सब कुछ अलग था, जैसे कि एग्ज़ाम का पैटर्न अलग था, फिर पिछले बार की वैकेंसीज़ हो या फिर वैकेंसीज़ जैसे इस साल एक अच्छा और पॉजिटिव चेंज आप ये मान सकते हैं कि आपकी जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी से 10 गुना बच्चे ज़्यादा बुलाए जाएंगे। पिछले साल ऐसा नहीं था, इस साल ये एक पॉजिटिव चीज़ हुई है कि वैकेंसी से 10 गुना बच्चे ज़्यादा बुलाए जाएंगे। पिछले साल सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होने की वजह से जो अलग अलग सब्जेक्ट थे उनमें कट ऑफ में काफ़ी वेरिएशन था, मतलब कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस का काफ़ी कम चला गया था, या फिर फिज़िक्स का अलग था, या फिर बायोलॉजी का अलग था। इस साल ये सारे सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सबकी क्वेश्चन पेपर जो है पीजीटी की वो सेम ही थी। अब इस साल का अगर देखा जाए तो मुझे लगता है अगर आपको 65 to 70 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप जनरल से भी बिलोंग करते हो और आपकी 65 to 70 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं पीजीटी में, तो आपको 100% मेंस की तैयारी करनी चाहिए। फिर जो नीचे है ओबीसी, एससी, एसटी, इनके लिए आप 5 to 10 मार्क्स कम करके चल सकते हो। अगर आपके इस रेंज में मार्क्स है पीजीटी में तो आप अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर कर देनी चाहिए आपको।